श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही प्रतीत होती है कि सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। इसके व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते। भगवान श्री हरि की कृपा होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और एकादशी का व्रत धारण कर जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का अंत तक श्रवण करते हैं तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती, साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्तों, तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मांधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित काम वेद से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए थे। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो, साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए
अतः स्वामी ने मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी, वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मुनि ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचिनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपली गमन करने वाली महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि नारायण की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। भक्तों, इस कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय।